सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। कहते हैं खूबसूरत तस्वीर निगेटिव से ही बनती है और वो भी अंधेरे कमरे में। इसीलिए जब भी आपके जीवन में भी अंधेरा आ जाए तो ये विचार करें कि परमात्मा परमेश्वर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर तस्वीर निर्मित कर रहा है, आपकी भविष्य की खूबसूरत तस्वीर का निर्माण हो रहा है। जब ऐसे सुंदर विचार होते हैं हमारे पास तो निश्चित रूप से अंधेरी रात भी खुशी से बीत जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एक विश्वास रहता है कि गम की इस अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा अवश्य आएगा। समाधान ऐसे ही सुंदर विचार आपको देता रहता है और इन सुंदर विचारों को हम तक पहुंचाते रहते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए आज की इस कड़ी में उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। भ्राता जी, ये सुंदर विचार, एक एक विचार कैसे हमारी चेतना को बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। कई बार ये होता है कि यदि मन में कुछ दुख भरे विचार हों या अंधकार ही अंधकार हो तो कई बार हम बहुत ज़्यादा निराश और परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा विचार यदि मन में हो तो निश्चित रूप से बहुत संबल मिलता है। मैंने बहुत पहले एक बार अपनी डायरी खोली तो उसमें एक बहुत सुंदर स्लोगन मैंने ही कभी लिखा था। वो था कि जीवन के अंधेरों से मत घबराइए, अंधेरों के बाद ही तो सूर्य प्रकट होता है, भाग्य का सूर्य उदय होता है। मुझे फिर से बढ़िया आनंद आया कि लिखा कभी मैंने ही और मुझे भूल गया था। तो वास्तव में जीवन में अंधकार तो बहुतों के आता है और आजकल तो क्योंकि सबके अंदर अंधकार भरा हुआ है, बाहर भले ही प्रकाश की झिलमिल है, तो वो अंदर का अंधकार कभी ना कभी प्रकट होके जीवन का मार्ग रोक ही लेता है। लेकिन मनुष्य अगर अपना चिंतन सुंदर रखे और अपने धैर्य को न खोए, अपनी शक्तियों में विश्वास रखे, अपनी शक्तियों को पहचाने, तो सचमुच ये अंधेरे ज़्यादा दिन नहीं रहते, भाग्य का सुंदर सूर्य प्रकट होता है। लेकिन भ्राता जी, जब कभी ऐसे अंधेरे के दौर से व्यक्ति गुजर रहा होता है तो वैसे उसे पता तो होता है, अच्छी अच्छी बातों के बारे में भी वो जानता है, सुनता भी है, लेकिन कई बार ये अंधेरा उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है या सोचता है कि शायद ये अंधेरी गुफा कब समाप्त होगी। क्योंकि अंधेरे में उसको अनेक बार ठोकरें लगती हैं, वो गिरता है, चोट खाता है और ये अंधेरा उसके मन को भी बिल्कुल मंद कर देता है। इसलिए उसके जो सुंदर विचार उठने चाहिए वो नहीं उठ पाते। इसलिए प्राय देखने में ये आता है जब लोगों के जीवन में लंबा काल अंधेरा आ जाता है तो उनका संपूर्ण चेतना जो है, उनका संपूर्ण जो विवेक है एक तरह से दब गया होता है, उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, अच्छा सोचना जैसे वो भूल गए होते हैं। इनको लोग कहते हैं बुरे दिन चल रहे थे, लेकिन फिर भी मनुष्य को बुरे दिनों से भी कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ों को स्वीकार करना ही पड़ता है। और ये तो सत्य है कि सदा एक जैसा समय नहीं रहता, अंधेरा भी रोज नहीं रहता, रात चाहे कितनी भी काली हो प्रकाश तो होता ही है, सूरज तो उदय होता है। ये तो मनुष्य को बहुत अच्छे धैर्य की जरूरत है, अपने में विश्वास की जरूरत है, कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास की जरूरत है। और उसे ऐसे समय में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि पहले तो मैं ऐसा अच्छा भोजन खाता था, अब तो साधारण रह गया, पहले तो मेरा बड़ा मान सम्मान था, अब तो लोग मुझे कैसा देखते हैं कि इसने सब कुछ कुछ सब कुछ गंवा दिया। पहले तो मेरे पास कितना सुंदर पैलेस था, सब बेचना पड़ा, अब
तो छोटा सा मकान रह गया, किराए पे आ गया, भले लोगों का दृष्टिकोण बदल जाएगा क्योंकि मनुष्य की मेंटालिटी अलग तरह की होती है, लेकिन हम इस चीज़ को भी स्वीकार करें। स्वीकार करके अगर हम अपने चित्त को शांत कर देंगे तो निश्चित रूप से हम सुनहरे दिनों का आह्वान कर पाएंगे। भ्राता जी, क्या कुछ ऐसे उपाय हो सकते हैं कि ये जो लंबाई है हमारे गमों की, या ये जो गुफा है अंधकार की, वो थोड़ी छोटी हो जाए और जल्दी से जल्दी हम इस गम से बाहर निकल जाएं? बिल्कुल, जो ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने वाले हैं, पहले मैं उनके लिए समाधान बताऊंगा, और जो नहीं चल रहे उनको चलना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही अब एक मात्र आशाएं रह जाएंगी, प्रकाश रह जाएगा, मनुष्य को बल प्रदान करने वाली शक्ति रह जाएगी। तो जो ज्ञान और योग के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें परिस्थिति आने पर अमृत वेले के योग को और ईश्वरीय महावाक्य सुनने को, ज्ञान की मुरली श्रवण को मिस नहीं करना चाहिए। बहुतों के जीवन में होता ये है कि मन इतना उदास रहता है, खुशी लोप हो जाती है, तो सवेरे उठने को उनका मन नहीं करता है। जितनी परिस्थिति ज़्यादा बढ़ी उतना ही ज़्यादा वो सोते हैं, और जितना देर से वो उठेंगे उनके मन में उदासीनता और टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक समझदार मनुष्य को थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर ऐसा अपने पे दृढ़ विश्वास कर देना चाहिए, दृढ़ता ले आनी चाहिए। परिस्थिति आई हैं तो अगर मैं अब 4 बजे उठता था तो 3 बजे उठूंगी, और मैं ऐसी योग साधना करूंगा। इस योग साधना से अवश्य ये जो लंबी काली रात हो जाती है, गहरी खाई में मनुष्य चला जाता है, वो छोटी हो जाएगी। ये 2 चीज़ें अगर मनुष्य न छोड़े, क्योंकि क्या होता है कि सवेरे जब हम योग अभ्यास करते हैं तो उसमें एक चीज़ हमें विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। ये भगवान वाक्य है, भगवान ने स्वयं कहा है कि सवेरे मैं हर बच्चे को, हर आत्मा को उनकी समस्याओं का समाधान टच करता हूँ, क्योंकि हर एक उससे बातें करता है, तो मैं समाधान टच करता हूँ। लेकिन अगर वो सोए होंगे, अगर बहुत परेशानियों में होंगे, तो वो समाधान को कैच नहीं कर पाएंगे। एक बात तो ये, इसलिए सवेरे के योग को समाधान मानकर, जैसे किसी को बहुत पेट दर्द हो रहा हो और दवाई उसको दी गई हो, लेकिन वो दवाई खाना भूल जाए, या दवाई खाने के बदली अलबेलापन रखे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, इससे मैं ठीक नहीं होऊंगा, इससे मुझे साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, तो उसका पेट दर्द तो ठीक होगा नहीं। तो सवेरे उठने को समस्याओं का समाधान मानकर अच्छी तरह योग अभ्यास करना चाहिए, और विचारों को एक तरफ रखकर, ये भी सत्य है कि सवेरे ऐसे में योग नहीं लगेगा। बहुत सारे साधन हमने बनाए हैं, उनके आधार से सवेरे योग अभ्यास करना चाहिए। फिर दूसरा है ईश्वरीय महावाक्य। भले ही वो ईश्वरीय महावाक्य कभी भी उच्चारण किए गए हों, लेकिन उनमें मनुष्य की समस्याओं का एक सुंदर समाधान होता है। जैसे भक्ति में कई लोग ऐसा करते हैं कि गीता पढ़ने वाले, गीता प्रेमी, कोई भी समस्या आती है तो गीता को आंख बंद करके कहीं से भी खोलते हैं, और वहाँ से जो पढ़ेंगे तो उनको उसका समाधान मिल जाएगा। तो ऐसे ये ईश्वरीय महावाक्य हैं, सत्य गीता। इसको भी अगर हम रोज सुनेंगे तो उनमें ही कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त होगा। एक रहस्य और इसके पीछे है, हम सवेरे योग करेंगे या हम ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे तो हमारा चित्त शांत होने लगेगा, और जब चित्त शांत हो जाता है तो हमारा अंतर का विवेक जग जाता है, समाधान के संकल्प स्वतः ही हमारे मन में आने भी लगते हैं। इसलिए इस काली यात्रा को छोटा करने के लिए, इससे जो काले बादल जीवन पे छा जाते हैं उनको बिखर जाने देने के लिए, मनुष्य को सवेरे का अभ्यास योग का और ईश्वरीय महावाक्य तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। बाकी सब चिंताएं और जो भी कुछ हो बाद में उसको स्थान दें। अगर मेंटलिटी को ऐसा तैयार कर लें तो बहुत जल्दी समाधान हो सकता है। बिल्कुल भ्राता जी, ये आपने बताया कि ये जो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, यदि उनके पास यदि इस प्रकार की समस्या आ गई है तो ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही चीज़ें क्या जो विद्यालय से नहीं जुड़े हैं वो भी कर सकते हैं? देखिए, उन्हें जुड़ना तो चाहिए, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है। यहाँ न किसी का धर्म बदलाया जा रहा, न किसी को और कुछ स्ट्रिक्ट कुछ दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। और
एक बुद्धिमान मनुष्य को सोचना ही चाहिए कि ज्ञान मनुष्य की सदा की आवश्यकता है, उसकी एक भूख प्यास है। ज्ञान तो जितना मिले एक समझदार मनुष्य को लेते ही रहना चाहिए, न जाने कौन सा ज्ञान कब उसकी कपाट खोल डाले। हम बचपन में भी पढ़ा करते थे भ्राता जी कि जहाँ कहीं भी ज्ञान की दो सुंदर बातें सुनने को मिले, हजार काम छोड़ के भी उस ज्ञान को ग्रहण करो। इसको ही लोग सत्संग कहते हैं। जी, जी। तो वहाँ जाने से कुछ ना कुछ अच्छी बातें हर व्यक्ति को मिलेंगी, और सवेरे उठकर अगर थोड़ा भी अच्छा मेडिटेशन करेंगे, और मैं ये भी कहूँगा, मान लो कोई प्रेयर करते हैं, कोई किसी की भक्ति करते हैं, उसको भी सच्चे मन से करेंगे तो उसका फायदा यही होगा कि मन होगा थोड़ा शांत, विचार जो उथल पुथल कर रहे हैं वो थोड़े शांत होंगे, एकाग्र होंगे, और अपने ही मन में फिर सुंदर समाधान इमर्ज हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये सुबह का कार्य वो विशेष करके कर सकते हैं। एक बात भ्राता जी आपने कही थी कि जब समस्याएं होती हैं तो हमारा योग भी नहीं लगता, हम मेडिटेट करना चाहते हैं, ईश्वर का ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता, बार बार हमारा ध्यान उसी समस्या की ओर जा रहा होता है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे ध्यान को लगाएं? हाँ देखिए, ये समस्या तो बड़ी नेचुरल सी है, क्योंकि जब मनुष्य का मन उलझ गया हो तब योग अभ्यास कहाँ होगा। योग अभ्यास के लिए तो बड़ा प्रसन्न मन, बहुत शांत मन, बहुत एकाग्र मन, शुभ भावनाओं से भरा हुआ मन होना चाहिए। तो ऐसे में मैं सभी को एक राय देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक सुंदर विचार है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इसको हमारे सभी दर्शक जान लें, चाहे उन्होंने ज्ञान लिया है या नहीं लिया है। हम भगवान के बच्चे हैं, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो उसकी बहुत सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं ही। और दूसरा, जब जो उसके बच्चे बन जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हम तुम्हारी संतान हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। एक तो वो है जो जानते नहीं हैं, वो भी उसके बच्चे हैं। दूसरा, जिन्होंने जान लिया और ये स्मृति ले ली, तो उन्हें तो परमात्मा की शक्तियाँ स्पेसिफिकली मिल जाती हैं। तो इस कारण हम सब हो गए मास्टर सर्वशक्तिवान। हमारा परमपिता सर्वशक्तिवान, तो हम हो गए बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हम एक संकल्प बहुत अच्छी तरह अपने अंदर रखने लगे कि ये जो समस्या है, इससे अधिक शक्तियाँ मेरे पास है। समस्याएं हमेशा कमज़ोर होती हैं, वो कमज़ोर मन की रचना होती हैं, और मैं हूँ बहुत पावरफुल। दूसरा संकल्प ये रखना चाहिए कि इस समस्या का समाधान मेरे ही पास है, मुझे उसे खोजना है, और अपनी शक्तियों को जो सो गई हैं, जो मंद पड़ गई हैं इन कारणों से, उसको जगाना है। इसलिए सवेरे जल्दी उठकर थोड़ा 108 बार शांत मन से लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बिल्कुल एक एक लाइन लिखें और रुकें, और अपने अंदर उसको एक्सेप्ट करने दें, एक्सेप्टेंस हो जाए कि इट्स ट्रू दैट आई एम मास्टर ऑलमाइटी। बिल्कुल सत्य है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर दोबारा लिखें, फिर आंख बंद करके सोचें, ये सत्य है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। फिर तीसरी बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर सोचें, ये सत्य है, भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी हैं। तो 108 बार लिखने में सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी, और मनुष्य को निश्चित रूप से, आई एम श्योर, बहुतों के अनुभव हो चुके हैं, ये आभास होने लगेगा कि ये समस्या तो कुछ भी नहीं है, जिसे हम बहुत बड़ा मान रहे थे, इट्स नथिंग, ये तो खेल है बच्चों का, और समस्या समाधान होने लगेगी। बिल्कुल, जैसे हम ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं तो कमज़ोर चीज़ें हमें हल्की और खेल जैसा प्रतीत होने लगता है। तो इसे भ्राता जी सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, चाहे बाहर भी जो हमारे भाई बहनें हैं, सभी लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। भ्राता जी आइए, मैं आपको अब मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये हमारे पास प्रथम जो मेल आया है, ये सोनिया जी हैं, और कहती हैं कि भ्राता जी, मैं 5 साल से इस विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, मैं स्टडी करती हूँ, और कुछ महीनों से मेरा पावरफुल योग नहीं लग रहा है, शायद जिस चीज़ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे मनसा सेवा करना बहुत पसंद है, लेकिन मन की एकाग्रता नहीं है, जिस कारण मैं कुछ ही मिनट योग कर पाती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप ऐसे प्रयोग बताएं जिससे मैं पावरफुल योग लगा सकूं। हर राजयोग का विद्यार्थी ये चाहता कि उसका योग बहुत सुंदर हो।
पावरफुल शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो कई लोगों की समझ में नहीं आता, पावर सोचते हैं शायद कुछ। कई लोगों के ये प्रश्न है भ्राता जी कि भ्राता जी बार बार कहते हैं कि पावरफुल योग, पावरफुल योग, तो ये पावरफुल योग क्या है? हाँ बिल्कुल, इसको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, योग अभ्यास के कई स्वरूप होते हैं, उसकी कई स्थितियां होती हैं। एक है मनुष्य ये सोच रहा है मैं आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, वो आत्मा का चिंतन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसमें डेफिनेटली उसके विचार चल रहे हैं अच्छे। धीरे धीरे हमें इन विचारों को कम करना होता है, और जब हमारे विचार एक ही संकल्प में स्थिर हो जाते हैं, देन वी आर वेरी पावरफुल। ये बात हमें जाननी चाहिए। जितने ज़्यादा विचार मन में हैं उतने ही हम कम शक्तिशाली हैं, सुंदर विचार भी। और जितने वो विचार कम होते जाएंगे, स्लो डाउन होंगे, उतने हम बहुत शक्तिशाली होंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बस एक ही विचार रह जाए, मैं आत्मा पीसफुल हूँ। फिर संकल्प कर ले, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। धीरे धीरे संकल्प करने की जरूरत नहीं रहेगी और हम आत्मा के स्वरूप को देखने लगेंगे, उसमें स्थित हो जाएंगे। यह है पावरफुल स्थिति। फिर ऐसे ही योग में, अब योग जब हम करेंगे, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो उसमें पहले कई अभ्यास करने वाले परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो बहुत सारे संकल्प होंगे। फिर धीरे धीरे उसके स्वरूप पर देखते हुए स्थिर हो जाना, और उसके बारे में भी कम से कम संकल्प रह जाएं। भाई वो शांति का सागर है, या ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिवान है। अब एक ही संकल्प रहने लगा, वो शांति का सागर है। हम उसे यहाँ से देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, अर्थात बुद्धि को हमने उसके स्वरूप पर स्थिर किया हुआ है। तो ये हो गया पावरफुल योग। यानी जब हमारे संकल्प शांत हो जाएं, जब मन एक संकल्प में स्थित हो जाए और बुद्धि उनके स्वरूप पर स्थिर हो जाए, इसको पावरफुल योग कहते हैं। अगर हमारे मन में ज्यादा संकल्प चल रहे हैं, मान लो हम शिव बाबा की शुक्रिया भी कर रहे हैं, उसमें हम संकल्प करेंगे, तुमने हमें ये दिया, ये दिया, ये दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये योग है तो सुंदर, मन को आनंदित करेगा। लेकिन पावरफुल माना जब संकल्प हमारे शांत होकर हम एक संकल्प में स्थित हो जाएं। तो क्या भ्राता जी लक्ष्य यही होना चाहिए हमारा कि हम इस स्थिति तक पहुंचे जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, कि हम केवल एक संकल्प में और हमारी बुद्धि भी केवल एक पर एकाग्र हो जाए? हमें सबसे पहला काम करना है पूर्व जन्मों के जो संचित विकर्म हैं उनको नष्ट करना। ये विकर्म नष्ट होंगे ऐसे पावरफुल योग से। लेकिन हमारा लक्ष्य ये भी है कि हम अपने मन में शांति की शक्ति भर दें, हम अपने मन में सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाएं भर दें, हम अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ा दें, यानी हम अपने सारे जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं, सद्गुण हैं, वो भी जीवन में धारण कर लें। ये सब हमारे लक्ष्य हैं। तो गुणों को धारण करना, शक्तियों को संपूर्ण करना, ये संपूर्ण स्थिति कहलाती है। और विकर्मों को नष्ट कर देना, ये कर्मातीत स्थिति कहलाती है। यानी सब विकर्म समाप्त हो गए। तो भ्राता जी क्या इन सब के लिए हमें अलग अलग तरह के तो योग इन करने सब होंगे? के लिए हमें अलग अलग तरह से अभ्यास करना है। जैसे मान लो हमें बहुत खुशी भी तो चाहिए जीवन में, तो खुशी के लिए हम बाबा से, शिव बाबा से बातें करेंगे, उसको थैंक्स देंगे, मन आनंद में भी आएगा, खुशी में भी आएगा। ये इसलिए ये भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न अभ्यास है। मान लो हमें अतीन्द्रिय सुख चाहिए, तो हम बिल्कुल देहभान से न्यारे बॉडीलेस हो जाएंगे, आत्माभिमानी, केवल आत्मा, ये देह जैसे है ही नहीं, तो हमें अतीन्द्रिय सुख भासना लगेगा। तो हमें परम आनंद भी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख भी चाहिए, ईश्वरीय प्रेम भी चाहिए, शांति की शक्ति भी चाहिए, और पवित्रता में भी संपन्न होना चाहिए, और जो सर्वशक्तिवान की शक्तियां वो भी भरपूर करनी है। इसलिए सबके लिए अलग अलग विचार, अलग अलग चिंतन, ये करना आवश्यक होता है। बिल्कुल, बहुत विविधता हो गई योग में। या ये कहें कि योग भी एक गहरा विषय है, सागर की तरह है, जिसमें हमें अलग अलग अभ्यासों के माध्यम से अपने अंदर अलग अलग गुणों, शक्तियों का विकास करना है, पवित्रता को बढ़ाना है, या अपने जो संचित, आपने कहा जो विकर्म हैं, उन्हें नष्ट करना है। बिल्कुल, देखिए
क्योंकि अगर मनुष्य विविध प्रकार से योग अभ्यास नहीं करता तो उसको बोरियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है। ये बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, क्या करें। एक ही अभ्यास करते करते अब ब्रेन उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। मान लो पावरफुल योग ही कर रहे हैं तो एक क्षण ऐसा आ गया कि ब्रेन बिल्कुल नील जैसा हो गया, नो थॉट, तो वहां भी फिर मनुष्य निष्क्रिय हो जाता, वो सोचता है क्या हो गया मुझे। तो इसलिए मनन चिंतन करना यानी ज्ञान का बल अपने अंदर भरना, और ये भिन्न भिन्न तरह से एक और योग की विधि है कि परमात्मा से अपने सर्व संबंध जोड़ लेना। वो हमारा बाप भी है, माँ भी है, परम शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, तो हमारा सखा फ्रेंड भी है, तो हम उसको अपना बच्चा बना सकते हैं। वो हमारा परम प्रियतम भी है। तो इन संबंधों का रस एक अलग अनुभूति देता है। इससे देह के संबंधों में जो मनुष्य का अटकाव है, जो बहुत लगाव है, जो उसमें परेशानियां हो रही हैं, किसी को उदासी आ रही है, किसी को मोह तंग कर रहा है, उससे मनुष्य छूट जाता है। अब सोनिया जी के प्रश्न पर आ जाएं फिर से जी। इनको ये पावरफुल योग करना है। देखिए बिल्कुल साफ है कि अगर हमें बहुत अच्छा योग करना है तो हमें व्यर्थ से स्वयं को बचाना होगा। अब बहुतों में व्यर्थ के लिए रुचि बहुत होती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक साधन भी ऐसे आ गए हैं, उनसे मनुष्य को बहुत व्यर्थ मिलता है। और जो मातृ शक्ति है वो आपस में बैठ के इधर उधर की बातें करती रहती हैं, उससे भी व्यर्थ का खाता उनका बढ़ जाता है। कोई किसी को पर चिंतन करने की आदत है, कोई दूसरे को देख देख कर परेशान हो रहा है, वो आदत है। किसी में ईर्षा द्वेष है, किसी में मैंपन बहुत ज़्यादा है। तो अपने अंदर एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। एक हम अपना जैसे मेडिकल वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, क्या मुख्य कारण है जो मैं बहुत सोचती हूँ, उसको जरा हटाएं, क्योंकि वो सोचने से कुछ फायदा नहीं होगा। हम दूसरे का चिंतन करते रहें, ये ऐसा है वैसा है, इसने ये किया वो किया, देखा पहले तो अच्छा था अब बिगड़ गया, अब भला ये सोचने से हमें क्या मिलेगा। इससे तो अच्छा है हम उसको शुभ भावनाएं दें, योग के गुड वाइब्रेशंस दें। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पावरफुल योग करने वालों के लिए कि वो अपने को व्यर्थ से बचाएं। और इसका सुंदर तरीका पहले अपनाएं, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलें। ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करें। इनको मैं सजेस्ट करूंगा कि रोज ये 15-20 मिनट अव्यक्त महावाक्यों की स्टडी अवश्य करें। उसमें कुछ स्वमान की बातें मिलती हैं, कुछ ईश्वरीय नशा मिलता है, हमारे विचारों को एक बहुत अच्छी चेंज मिल जाती है। जो निगेटिविटी रहती है वो बहुत जल्दी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। जी। दूसरा काम इन्हें करना है कि सवेरे उठना मिस न करें। बहुत लोग क्या होते हैं, सवेरे उठने में डल होते हैं, ढीले होते हैं। उठेंगे भी तो अच्छा योग नहीं करेंगे, इधर उधर का सोचते रहेंगे, सुस्ती का वार होता रहेगा, कोई व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे। इस पे बहुत ध्यान दें। और इसके लिए बहुत अच्छी विधि है कि रात को सोने से पहले एक 15 मिनट अव्यक्त महावाक्य पढ़ें और 15-20 मिनट राजयोग का अभ्यास करके सोएं। उससे एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है मन की, और जो हमारी लास्ट स्थिति होती है वही हमारी फर्स्ट स्थिति बनती है। चाहे तो 5 स्वरूपों का अभ्यास 2-3 बार करके भी सो सकते हैं, ये काम करेंगे। तीसरी चीज है कि सारा दिन जब ये कर्म क्षेत्र पर रहते हैं तो 2 अभ्यास ये साथ लेकर चलें। एक अशरीरीपन, बॉडीलेस प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग है। और दूसरा स्वमान की प्रैक्टिस, जिसकी चर्चा हम बहुत करते आए हैं। ये 2 प्रैक्टिस सारा दिन थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, हर घंटे में 2 बार। टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगता, 1 मिनट की ये प्रैक्टिस होती है। तो व्यर्थ से बचे रहेंगे। बाह्य जो प्रभाव होता है ना मन पर, बाहर जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको ये हमारा ऑरा प्रोटेक्ट करेगा, रोकता रहेगा। और अगली बात है कि थोड़ा दृष्टि पे बहुत ध्यान देना। जिन लोगों की दैहिक दृष्टि बहुत है वो पावरफुल योग नहीं कर सकते, इसलिए सारा दिन आत्मा देखने का अभ्यास। जो भी सामने आई ये चमकती हुई आत्मा है, इसमें कुछ मेहनत नहीं, केवल अटेंशन देने की बात है। हर व्यक्ति को 20-50-100 लोगों का रोज मुलाकात होती है। ये आत्माएं हैं, ये आत्माएं हैं। इतनी प्रैक्टिस करेंगे और सवेरे शाम बैठकर भी कम से कम आधा घंटा योग अलग करना चाहिए, स्पेशली अलग से करना चाहिए। तो एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और योग एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से सरल होता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हो नहीं रहा। प्रैक्टिस करते रहें, कठिन चीज़ भी सरल हो जाएंगी और एक दिन इस सब्जेक्ट में सफलता हो जाएगी। हर व्यक्ति जिसने योग की सफलता पाई है,
कम से कम पहले 6 मास बहुत मेहनत की है। 6 मास समझो अपने को डेडिकेट कर दिया योग अभ्यास के लिए, केवल वही काम करना और किसी तरफ इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इस कार्य में सफलता हो जाएगी। और छोड़ना तो केवल व्यर्थ को होता है जी। देखिए, अगर मनुष्य व्यर्थ को छोड़ दे तो उसको कामकाज में तो और रुचि पैदा हो जाएगी और कामकाज उसके लिए एंजॉयबल हो जाएगा, एक एंजॉयमेंट बन जाएगा। कामकाज वास्तव में मनुष्य के लिए बुरी चीज है ही नहीं। जो लोग सोचते हैं मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये हूँ, वो चेक कर सकते हैं अपने को कि वो व्यर्थ में बिजी हैं। वो अपने मन को परेशान रखते हैं, उनको जल्दी टेंशन में आने की आदत पड़ जाती है। काम यहाँ कर रहे, सोच कुछ और रहे हैं, खाना यहाँ बना रहे, सोच कुछ और रहे हैं, तो खाना बनाने का भी आनंद नहीं आता। हर काम मनुष्य को आनंद भी देता है, शक्ति भी प्रदान करता है, इसलिए कामकाज तो करना ही है, लेकिन उसमें ही एक सुंदर अभ्यास, हर कर्म में अलग अलग अभ्यास यदि किए जाएं तो योग तो सचमुच बहुत सुंदर चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें निकली हुई हैं भ्राता जी, और मैं चाहूँगा कि इनकी चर्चा हम लोग ज़रूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें हैं उनकी विशेष रिक्वेस्ट रही है कि योग की जो गहनता है, वो लगातार प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो चाहते हैं कि योग की विविधता, योग की गहनता या मनसा सेवा की जो बात है उस पे चर्चा भ्राता जी अवश्य करें। और ये सचमुच ऐसे गहन विषय हैं जिन पे चर्चा की, जिन पे रोज ही चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि एक दिन मान लो किसी मनुष्य ने योग सीख भी लिया तो वो सोचे अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है। योग निरंतर सीखना है। मैं आज अपने दर्शकों को एक छोटी सी बात अभ्यास के लिए कह देना चाहता हूँ कि वो चलते फिरते और काम करते एक छोटा सा संकल्प रख लें, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। बस सारा दिन बीच बीच में कई बार, जो जितना ज़्यादा करेगा उसको आनंद आएगा। लक्ष्य रख लें, हर घंटे में 2-3 बार ये संकल्प कर लें, तो इससे बहुत आनंद आएगा और अनुभूति होगी कि व्यर्थ तो कहाँ चला गया पता ही नहीं। हमें व्यर्थ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें व्यर्थ से लड़ने की ज़रूरत नहीं। हमारा युद्ध भी समाप्त हो जाएगा और हमारा मन एक आनंद की स्थिति में आ जाएगा। बिल्कुल। आज की चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में योग एक ऐसी साधना है, एक ऐसी गुह्य विद्या है जिसमें जितनी गहराई में हम उतरें उतनी ही विविधता इसमें प्राप्त होती है, नवीनताएं दिखाई देती हैं। और वास्तव में यदि योग में नवीनताएं हम लाते रहें तो निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा आनंद प्रदान करता है। और एक चीज़ जो आज हमने जानी कि अलग अलग प्रकार के योगाभ्यास हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियों, अलग अलग प्रकार के गुणों का विकास करते हैं, इसलिए इसके बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज वक्त हमें इतना ही इजाज़त दे रहा है, कल निश्चित रूप से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।